हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम आपके लिए रुचिरा प्रथम भाग से प्रथमा पाठः शब्द परिचय लेकर आए हैं। शब्द परिचय। यहाँ देखिए एक चित्र दिखाई दे रहा है गिलास का। इस गिलास से संबंधित यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं जिनके अर्थ हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम इनके अर्थों को। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एषः कः। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह क्या है। इसके बाद में आगे लिखा है एषः चषकः। हिंदी हो जाएगी इसकी यह गिलास है। नीचे वाली पंक्ति में हमसे पूछा है किम एषः वृहत्। किम का अर्थ होता है क्या। क्या यह बड़ा है। वृहत् यानी बड़ा। तो नीचे पंक्ति में क्या दिया है उत्तर इसका न, नहीं। एषः यह लघु है, छोटा। यह छोटा है। गिलास क्या है, छोटा है। इसके बाद में देखिए यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें दर्जी सिलाई कर रहे हैं कपड़ों की। तो इससे संबंधित यहाँ पंक्तियाँ जो लिखी हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है देखिए सह कह। हिंदी अनुवाद हो जाएगा इसका के लिए वह कौन है। इसके बाद में आगे पूछा है सह सोचिकः। सह वह, सोचिकः दर्जी। तो लिखेंगे वह दर्जी है। आगे पंक्ति में सोचिकः किम करोति। तो सोचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है। तो यहाँ क्या कहा है, फिर से प्रश्न किम सह खेलति। क्या वह खेल रहा है। नहीं ना, क्योंकि दर्जी तो कपड़े सिल रहा है। तो क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रं सीव्यति। नहीं वह, वस्त्रम यानी कपड़े, तो कपड़े सिल रहा है। नहीं वह कपड़े सिल रहा है। यहाँ नीचे दो कुत्ते भौंकते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके लिए यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली पंक्ति है ऐतौ कौ। ये दोनों कौन हैं। किसके लिए आ रहा है ये, दो कुत्ते जो हैं उनके लिए। तो ये दोनों कौन हैं। एतो शुनको स्तः। एतो ये दोनों, शुनको का अर्थ होता है कुत्ते। दो कुत्तों के लिए आया है। ये दोनों कुत्ते हैं, यानी दो कुत्ते हैं। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ये दोनों दो कुत्ते हैं। इसके बाद में
यहाँ नीचे पंक्ति में हमसे पूछा है किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। गर्जतः का अर्थ क्या होता है? गरज रहे हैं, गरज रहे हैं। तब क्या बोल रहा है वो नीचे पंक्ति में? न, नहीं, ए तो उच्चैः बुक्कतः, नहीं, ये दोनों जोर से, उच्चे का अर्थ होता है जोर से, दोनों जोर से भौंक रहे हैं। सुना है ना आपने? डॉगी को भौंकते हुए, भौंक रहे हैं। यहाँ जो चित्र नज़र आ रहा है, दो बैल के साथ में किसान खेत को जोत रहा है। तो इससे जुड़ी पंक्तियाँ जिनका अर्थ हम देख लेते हैं। ताऊ काऊ, ताऊ वे दो या वे दोनों। काऊ का अर्थ है कौन, वे दोनों कौन हैं। तो नीचे क्या पूछा है? पंक्ति लिखी है, उत्तर दिया है हमें, ताऊ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों बैल हैं। बैल समझते हैं? वे दोनों बैल हैं जो हल जोतने के काम में आते हैं खेतों में। किम तौ धावतः, किम का अर्थ क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, क्या, तौ वे दोनों, धावतः इसका क्या अर्थ होता है? दौड़ रहे हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वह दौड़ रहे हैं? लेकिन हमने चित्र में क्या देखा था कि वो हल जोत रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, न तौ क्षेत्रम कर्षतः। इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा नहीं, वे दोनों, तौ का अर्थ हो गया वे दोनों, नहीं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। नीचे अब अगला चित्र, यहाँ देखिए चित्र में 4 थैले दिख रहे हैं हमें और इनका रंग भी नीला है। ये जो बैग हैं, इनके बारे में जो पंक्तियाँ हैं उनका हम हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है एते के, तो इसका हिंदी अनुवाद हम लिखेंगे, ये क्या हैं। किसके बारे में पूछा है हमसे? बैग के बारे में। ये क्या है? एते शूताः सन्ति, एते ये सब लिख दो या केवल ये लिखेंगे तो भी सही है। ये सब, शूताः का अर्थ होता है थैले और सन्ति यानी हैं, तो ये सब थैले हैं। अब यहाँ है किम, किम का अर्थ हो गया क्या। एते, एते ये सब, और हरित वर्णाः, हरे, हरे रंग। हरित का मतलब होता है हरा और वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, क्या उत्तर दिया है इस पंक्ति में? पूछा गया था हमसे क्या ये सब हरे रंग के हैं? तो
हमें उत्तर मिला है नहीं। लिखेंगे यहाँ एते, ये सब, एते ये सब नीलवर्णाः, नीले रंग के हैं। क्या है यहाँ? नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। यहाँ चित्र में देखिए 3 वृद्ध नजर आ रहे हैं और इनसे जुड़ी जो पंक्तियाँ लिखी हुई है इनका हिंदी अनुवाद हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है ते के, तो क्या लिखेंगे? ते का हो गया वे सब, वे सब। के का हो गया कौन, तो लिखेंगे वे सब कौन हैं। किसके लिए पूछा जा रहा है? ये जो हमने चित्र नीचे देखा था वृद्ध के लिए। नीचे है ते वृद्धाः सन्ति, इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे वे सब बूढ़े हैं। वृद्धाः का क्या होता है? बूढ़े, तो लिखेंगे वे सब बूढ़े हैं। उसके बाद में किम ते गायन्ति, किम का होता है क्या, क्या। ते का हो गया वे सब, क्या वे सब गा रहे हैं। गायन्ति का अर्थ क्या होता है? गा रहे हैं। फिर अगला इसमें देखिए नीचे जो लिखा है नहीं, तो लिखेंगे यहाँ इसका अर्थ हो गया नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं बुड्ढे? हंस रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे वे सब हंस रहे हैं। हसन्ति का अर्थ होता है हंस रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पाठ पूरा हो गया। यहाँ जो अनुवाद लिखा हुआ है इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें।